हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकित कोचिंग सेंटर। तो आज हम पढ़ेंगे सवाल नंबर 5वां 7.2 का। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में बताइए और उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। तो यहाँ पे बोला है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो यहाँ पे a और b है, जो a इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा रेखाखंड बनेगा, और जो रेखाखंड है वो x अक्ष से विभाजित हो रहा है। तो आपको ना जो x अक्ष से विभाजित हो रहा है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए और अनुपात भी ज्ञात कीजिए। अभी फिगर से समझ में आ जाएगा आप लोग को, चिंता वाली कोई बात नहीं है। तो सवाल नंबर 5वां देखिए। तो यहाँ पे आप लोग को पता है, दो बिंदुओं से मिलकर बनता है रेखाखंड। तो इस प्रकार से एक रेखाखंड है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। ठीक, जो ए के निर्देशांक हैं वो हैं 1,-5 और बी क्या है -4,5 ऐसा है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई बिंदु है ना, ये जो रेखाखंड है ना वो x अक्ष से विभाजित हो रहा है। अगर कोई रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है तो उसके निर्देशांक होते हैं x,0। ये मतलब ए बी क्या है, एक रेखाखंड है, और जो रेखाखंड है वो x अक्ष से विभाजित हो रहा है। अगर कोई रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है तो उसके निर्देशांक होते हैं x,0। तो हमने इसको P नाम दे दिया। हमें निकालना है, जो अनुपात निकालना है और इसका निर्देशांक निकालना है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि माना बिंदु P रेखाखंड AB को m1 अनुपाते m2 के अनुपात में विभाजित करता है, विभाजित करता है। ठीक, यानी देखिए ए से लेकर पी तक क्या है, m1 है, और पी से लेकर बी तक क्या है, m2 है। ऐसा ये बांट रहा है, विभाजित कर रहा है। तो क्या होगा, है ना, तब यहाँ पर हो जाएगा। अब ए देखिए ax1 होता है और ay1 होता है, ax2 है और ये क्या है, y2 है। तो यहाँ पे देखिएगा ना ए वाला x होता है, ए वाला y। ठीक, तो आप लोग को पता है विभाजन सूत्र, क्या पता है, विभाजन सूत्र क्या होता है, x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में m1 प्लस m2। ठीक, और y बराबर क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान में m1 प्लस m2। ऐसा होता है। अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, है ना। अब हमें अभी अनुपात भी नहीं मालूम है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो अनुपात हमें जल्दी प्राप्त हो जाएगा। तो हम पहले इसको हल कर लेते हैं। y का मान 0 है, तो यहाँ पे y का मान 0 हो गया बराबर m1 का मान तो आपको निकालना ही है। ठीक, और y2 का मान कितना है, 5 है, 5 हुआ प्लस m2 का मान तो निकालना ही है, और y1 का मान कितना हुआ, -5 हुआ। ठीक, अब बटे में क्या हुआ, m1 प्लस m2। ठीक, यहाँ पे देखिए m1 प्लस m2 भाग में है तो बराबर के इस पार गुणे में होगा,
तो m1 गुणे m1 प्लस m2 गुणे 0, वो 0 बन जाएगा बराबर 5 गुणे m1, तो 5m1 और माइनस प्लस माइनस 5 गुणे m2, तो 5m2 हो गया, है ना। अब ध्यान से देखिए 5m1 जो है वो क्या है, वो प्लस का है, बराबर के इस पार माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 5m1 बराबर क्या हुआ, माइनस का 5m2 हो जाएगा। माइनस से माइनस गया, दोनों ओर माइनस है तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे 5m1 बराबर क्या हुआ, 5m2। 5m1 के गुणे में है, इस तरफ भाग में हो गया, तो m1 बराबर क्या हुआ, 5/5 m2, है ना। तो m2 क्या है, 5 के गुणे में है ऊपर वाले, इस तरफ भाग में होगा, तो यहाँ पे m1 बटा m2 बराबर में 5/5, ठीक, 5 एकन्नम 5 और 5 एकन्नम 5, यानी कि m1 बटा m2 बराबर क्या हो, 1/1, यानी अनुपात कितने का है, 1:1 का है। तो यहाँ पे m1 अनुपाते m2 बराबर क्या हुआ, 1:1, ऐसा हो गया अनुपात m1 और m2 में, ठीक। हमें m1 का मान 1 प्राप्त हुआ, m2 का भी मान 1 प्राप्त हुआ। अब हम आते हैं यक्स का मान, अब आसानी से निकल जाएगा। यक्स का मान देखिए यक्स ही है, ठीक, बराबर आप m1 का मान अभी 1 निकाले हो, 1 हुआ, और x2 का मान कितना है, तो माइनस का 4 है, प्लस में m2 का मान कितना है, तो m2 का भी मान 1 निकाले हो, और x1 का मान कितना है, तो x1 का मान है 1, और बटे में क्या हुआ, यहाँ पे m1 का मान कितना है, m1 का मान है 1 प्लस m2 का भी मान है 1, तो x बराबर हुआ 4 गुणे -1, -4 हुआ, प्लस 1 गुणे 1 1 हुआ 1, अपान में 2 प्लस 1 2 हुआ, 2 गुणे x2 2x2 बराबर -4 प्लस 1, ठीक। तो यहाँ पे 2x बराबर हुआ, है ना, 1 में से 4 गए -3, 2 क्या है, x के गुणे में है, इस तरफ भाग में होगा, तो x बराबर हुआ -3/2 आ गया x का मान, ठीक। अब देखिए आपसे पूछा है निर्देशांक, x का मान क्या है, 3/2 है, y का मान 0 है ही, तो यहाँ पे लिखेंगे कि विभाजन बिंदु के निर्देशांक, विभाजन बिंदु के निर्देशांक कितना है, x, y होता है ना। तो यहाँ पे देखिएगा ये कितना है, x, 0 है ना, तो यहाँ पे हुआ देखिए ध्यान से, x का मान -3 हुआ, -3/2, और यहाँ पर आ गया y, है ना। अब आपको निकालना है अनुपात, निकालना है अनुपात, आप निकाले हो 1:1, यहाँ पर 1:1, यही हमारा आंसर हुआ। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।